जी हाँ, तो आज हम बना रहे हैं मूली के मज़ेदार पराठे। कुछ लोग पराठे तो खाते हैं लेकिन वो आलू के पसंद करते हैं, लेकिन आजकल सीज़न है मूली का तो हम बनाते हैं आज मूली के शानदार पराठे। होम रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है। मूली के एक फ़ायदे तो ये हैं कि मूली आप खाएँ, चाहे सालन खाएँ, चाहे कच्ची खाएँ, ये एक दूसरी ग़िज़ा को बहुत जल्द हज़म कर देती है। तो ये देखें हमने स्टार्ट कर दी है, 2 मूलियाँ हमने ली हैं और उनको इस तरह से हम इसका छिलका उतार देंगे। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। मूली को हमने जनाब छील लिया, इसके ऊपर वाला छिलका, उसके बाद हम इस पे कद्दू तराश कर लेते हैं। कद्दू तराश आपके पास कोई भी है, बारीक सुराख वाला है, मोटे सुराख वाला है, जो भी है। मूली का पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश मूली बेहतर है, क्योंकि अगर आपके पास फ्रेश मूली होगी, तब आप इसको सही तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं। तो आजकल सीज़न चल रहा है मूली का और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मैदे जिगर के लिए बड़े ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो इसको इस्तेमाल किया करें। पराठे इस्तेमाल करें, कच्ची भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा जी, हम अब क्या किया, हमने इसको कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद फिर हम इसमें हरा धनिया शामिल कर लेते हैं, तकरीबन कोई 3 चम्मच। आधा चम्मच के करीब हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, आधा चम्मच यहाँ पे नमक, आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी शामिल करने के बाद 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है ताकि पराठे जो हैं वो खस्ता और मज़ेदार बनें। पराठा बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा ऑयल या घी वग़ैरह शामिल किया करें जब आप उसकी डो बना रही हों। अच्छा जी, यहाँ पे हमने आटा लिया है, जो देसी आटा होता है गंदम का चक्की वाला वो। हमने कितना आटा लिया? हमने लिया जनाब तकरीबन 2 रोटियाँ जो आम होती हैं ना, नॉर्मल वेट वाली, ना मोटी ना पतली, उतना हमने आटा लिया। आटा लेने के बाद हमने जनाब इसको गूँदना शुरू कर दिया। इस तरीके से बहुत ही आसान और शानदार रेसिपी होने वाली है, मज़ेदार है, ईज़ी रेसिपी है। और मूलियों का सीज़न है, इतना ज़्यादा महँगी भी नहीं होती। इसको आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद इसको लंच में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं या दफ़्तर में कोई बंदा जाता है, तो लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। अच्छा जी, हमारी जो डो थी वो बन गई थी, 10 मिनट हमने इसको रखने के बाद फिर यहाँ पे हमने लकड़ियाँ जला लीं, चूल्हे पे तवा रख दिया और यहाँ पे रोटी बनाना शुरू हो गया जी। तो आप देख रहे हैं, ये रोटी जनाब हम इसकी बना रहे हैं। इसकी आप बेलन से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें, आप इसका जो मिसाला जो हमने इसका कद्दूकस किया था, आप उसको चावल वाले आटे से भी बना सकते हैं, मकई वाले आटे से भी बना सकते हैं और गंदम वाले आटे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा-सा कमेंट कर दें और दूसरे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक जो पराठा है हमारा, एक पराठा हमारा तवे पे तैयार हो रहा है और उसके बाद हम दूसरी रोटी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसकी साइडें जो है ना वो आप 20 सेकंड 30 सेकंड के बाद चेंज किया करें। ये देखें जी माशाल्लाह, ये एक पराठा हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरा तवे पे डाल देते हैं। पराठा बनाने के लिए आपको लाज़मी नहीं है कि देसी घी होना चाहिए। अगर देसी घी है तो वो तो प्लस पॉइंट है, बहुत ही शानदार, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर नहीं तो आप वही मार्केट वाला ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो है ना वो ज़्यादातर शरेयाने वगैरह के लिए या दिल के मरीज़ों के लिए बेहतर नहीं होता। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा दिल का मरीज़ है, हार्ट का मरीज़ है,
तो वो बिल्कुल बंद कर दें। कोशिश करें कि आप सरसों का तेल, मेरे चैनल पे रेसिपी है, उसको देख सकते हैं कि सरसों का तेल किस तरह से हम कुकिंग ऑयल बना सकते हैं। बहुत ही शानदार और रेसिपी और आसान सी रेसिपी है। थोड़ा-सा महँगा वो तेल हो जाता है, तो लेकिन है अच्छा। तो देख सकते हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखें जी हमारे पराठे तैयार हैं। इसको आप रायते में दही के साथ थोड़ा-सा ज़ीरे वाला जो बना सकते हैं आप, चटनी-शटनी उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रायता बनाएँ, मज़े करें, अय्याशियाँ करें। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।